आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको बताएं कि भारत में एक बार फिर इंतहा पसंद मोदी के इक़्तिदार पे आने के चर्चे, लोकसभा इंतखाबात के एग्जिट पोल्स आना शुरू हो गए। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, भारत में लोकसभा के इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़तरी हासिल होने का इम्कान जाहिर किया गया है। बीजेपी को आप ज़ाहिर है ऑब्जर्व करते हैं, आपका मुशाहिदा है, मैं आपके मुशाहिदे की बुनियाद पे पूछ रहा हूं। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये बीजेपी ने जो पिछली परफॉर्मेंस थी उससे भी काफ़ी नीचे आएगी। कि एज एन इंडियन हम पूरी दुनिया को प्यार करते हैं, हमने कभी किसी को गलत नहीं कहा, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी के ऊपर हमने जुल्म नहीं किया। तो ये सुपरस्टिशन का एक मामला है, क्योंकि मोदी साहब शायद ये समझते हैं कि जहां वो मेडिटेट करेंगे उस जगह पे जिसका नाम के से शुरू होगा तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सीटें मिल जाएंगी। अब देखना ये है कि क्या ये बात ठीक साबित होती है कि नहीं होती। अगर किसी ने देखना हो तो वो बात इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की जो इंतखाबी पॉलिसी उसको देख ले। अब एग्जिट पोल के बाद ये पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब आ गए हैं, जालिमों मोदी आ गया है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपको डील की जरूरत, पैर पकड़ने पड़ेंगे, माफियां मांगनी पड़ेंगी। या अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि प्लीज सदर सिवाय नदामत के कुछ नहीं है। हमारे बर्बाद हो गए सैयद अली साहब, तब बर्बाद हो गए। वैसे जो अगर आप देखें, जो राहुल गांधी ने जो बात कही है, जो मेन उनका फोकस है, वो ये कह रहे हैं कि यार आपने सारी जो दौलत है इंडिया की, वो ये अंबानी, अडानी और इन सारे सेठों, पाकिस्तान इंडिया के मसले मुख्तलिफ नहीं है। तो आपने अपनी इंडस्ट्री को ट्रक की बत्ती के पीछे हमेशा लगाया, वो गलत। आपके तो कंपनियां हैं ही कोई नहीं काम करने के लिए, आपकी कंपनियां तो सारी छोटी छोटी हैं। मैं इस पर रो के थक गया हूँ। हमारी कंपनियां जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेठ ओन्ड शदाले शाह के चूहे। मतलब इतनी छोटी छोटी कंपनी है। टाटा है जी 360 बिलियन, रिलायंस है 400 बिलियन डॉलर की कंपनी। आपकी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? OGDC 2 बिलियन डॉलर। मतलब ये तो मजाक है, हेडलाइन तो ये होनी चाहिए, शहबाज राना लगाता ही नहीं। इंडिया इज डिसाइडिंग कि जी हमें एक वो जिसे कहते हैं ना, ये जो हिंदू फर्स्ट नेशन चाहिए, ठीक है। और जो नेहरू साहब का जो आइडिया ऑफ इंडिया था, इट सीम्स दैट इज गोइंग टू बी डेड आफ्टर दिस इलेक्शंस। कि जो हमारे एक शिफ्ट है ना इकोनॉमी का, फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, सबसे ज़्यादा जो डैमेज आपका, ये मैं इनसे एग्री करता हूँ, डॉक्टर साहब एग्री नहीं करेंगे। इस साल की जो GDP ग्रोथ आपकी थोड़ी बहुत आई है, उसमें ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन आई थी वो कंजम्पशन वाली साइड से। इंडस्ट्री आपकी अभी भी डूबी हुई है। मोदी साहब दुनिया को या भारतीयों को यही बताना चाहते हैं कि देखिए, और बल्कि मोदी साहब ने अपने बयान में कहा भी कि मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने ऊपर से भिजवाया है कि मैं भारत की खिदमत कर सकूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो इलेक्शन है वो ख़त्म हो चुका है और अब जो एग्जिट पोल है वो भी आ चुका है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 400 से 410 सीटें तक जीत सकते हैं। दोस्तों, इस पोल को देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा खौफ में है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मोदी एक बार फिर आता है और वो भी जो है वो उस टाइम मतलब पहले से ज़्यादा मजबूती से आता है, तो फिर ये हमारे लिए ख़तरा होगा, क्योंकि POK लगातार जो है वो भारत के नज़रों में रहा है। पाकिस्तान की मीडिया जो है वो इस बात से डरी हुई है कि क्या मोदी एक बार फिर से आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जब इलेक्शन चल रहा था तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट किया, तो ऐसे साफ पता चलता है कि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि जो BJP है वो इस इलेक्शन को जीते। दोस्तों, इसको देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह शॉक्ड है और उसका ये मानना है कि ये हमारे लिए खतरे की घंटी होगी। और ये बात सही भी है, क्योंकि जैसे ही नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से सरकार बनती है, तब खुद हमारे जो CM हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि 6 महीने के अंदर हम POK को मिला लेंगे। तो दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि BJP ने आज तक जो कुछ कहा है वो किया है, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, मतलब बहुत सारे मुद्दे जो उसने शुरू से लोगों के बीच में रखा है उसको उसने पूरा किया है। तो यही पाकिस्तान के लिए डर है कि मोदी जो कहता है वो करता है, तो क्या जो POK वाली बात है उस पर भी हमें जो है वो हार का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। इतना जिक्र मुझे नहीं लगता कि कोई इंडियन मीडिया का बंदा होगा, कोई ऐसा इंडियन पॉलिटिशियन होगा जिसको आपके नाम का इल्म ना हो, आपके तबसरे ना सुने हो। आपने ये क्या जादू जगा दिया है? नहीं, सच्ची बात तो ये है कि मुझे भी बड़ी हैरत हुई रिएक्शन से, नरेंद्र मोदी और BJP के रिएक्शन से। लेकिन असल बात यह है कि जब आप हिट करते हैं नर्व को और वो सही होती है बात, तो चोरी पकड़ी जाती है ना, तो फिर आप ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे नरेंद्र मोदी ने और उनके साथियों ने किया। सीधी बात है, पाकिस्तान के जो इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं हिंदुस्तान में,
बहुत लोग जो है ना, उनका ये लगता है उनको कि जी जब आप एक्सट्रीमिस्टों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो आप असल में उनको मजबूत कर रहे होते हैं। ये जिस तरह पाकिस्तानी वोटर के बारे में हमारा एक सूडो इंटेलेक्चुअल तबका ये समझता है ना कि इनको क्या पता है, ये तो ऐसे जाहिल हैं, इनको जो बताएं इनको वो करना चाहिए, इनकी ज़रूरत कैसे हुई। इंडियन वोटर के बारे में भी इनका ख्याल यही है कि वो तो ऐसे ही है, उसको क्या पता है, जो हम बताएंगे ऊपर से वो होगा। ऐसे नहीं है, वोटर तो ने तो पाकिस्तान में भी साबित किया है और इंडिया में भी आप देखेंगे कि साबित करेगा कि वो अक्लमंद है और वो फैसला जो है वो करेगा जो कि एक ओवरऑल गुड का फैसला होगा। और अब यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को जेल में इसलिए भेजा था कि वो उनका जो असर है कम किया जाए। आप समझते हैं जेल भेजने से उल्टा टाइड उनके हक में टर्न हो गया? ये तो हमारे साउथ एशियन पॉलिटिक्स की एक रियलिटी है। पाकिस्तान में आप नहीं देख रहे इमरान खान को जेल भेजने के बाद वो कहाँ चले गए। सो ये नहीं होता पाकिस्तान इंडिया में सिचुएशंस हैं और लोगों को पता होता है ना, जाली केसेस में जो है वो अंदर गए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जो है वो जब जेल से निकले हैं तो उनका कद तो बहुत ऊपर गया है। और इसी तरीके से जो नरेंद्र मोदी की जो टैक्टिक्स हैं वो जलसों से खिताब कर रहा है और वो कह रहा है कि अगर आप कांग्रेस और ये लोग जीतते हैं तो ये मुसलमान जो हैं तुम्हारा मंगलसूत्र भी ले जाएंगे और ये इतने बड़े इन बच्चे पैदा कर देते हैं, सारे वसाइल इधर खा जाते हैं। ये बातें वो डायरेक्टली कर रहा है। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, फॉर्मेशन कमांडर्स ने, शुक्र है पाकिस्तान में पहली बार जो है बड़े तवील अरसे के बाद किसी फोरम के ऊपर हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात हुई और शुक्र है कि यहाँ से किसी ने किया, वरना तो हम भूल ही गए थे कि देखिए जब पाकिस्तान बन रहा था तो मोहम्मद अली आपने ट्वीट भी किया इसी पे फॉर्मेशन कमांडर्स के कल वाले एलामिये पे, आपने फिर फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी लगाई। बिल्कुल, फॉरेन ऑफिस क्या करे मसला? फॉरेन ऑफिस फॉर्मेशन देखिए ना कश्मीर के लिए बात करते हैं ना हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बात करते हैं, अकेला छोड़ दिया हमने। अब जो सवाल था मेरा मेन कि 300 प्लस या योगेंद्र यादव जो कह रहे हैं कि 200 प्लस, बीजेपी को आप ज़ाहिर है ऑब्जर्व करते हैं, आपका मुशाहिदा है, मैं आपके मुशाहिदे की बुनियाद पे पूछ रहा हूं। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये बीजेपी ने जो पिछली परफॉर्मेंस थी उससे भी काफ़ी नीचे आएगी, क्योंकि इस वक्त हो ये रहा है कि ये एक इलेक्शन लड़ रहे हैं हिंदू एक्सट्रीमिज़म के ऊपर। पाकिस्तान ने ये कर दिया, मुसलमान ये हैं वो है, और ये सारा एक एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव के ऊपर नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ रहा है। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है वो इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है और जो इकोनॉमिक डिवीजन में जो एक बेइंसाफ़ी है, अनजस्टिस है, उसके ऊपर इलेक्शन लड़ रही है। मसलन जो अगर आप देखें जो राहुल गांधी ने जो बात कही है, जो मेन उनका फोकस है वो ये कह रहे हैं कि यार आपने सारी जो दौलत है इंडिया की वो ये अंबानी, अडानी और इन सारे सेठों, पाकिस्तान इंडिया के मसले मुख्तलिफ। तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो कितना ज़्यादा इस बात से डरी हुई है कि क्या एक बार फिर से मोदी जो है वो तीसरी बार भारत का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, क्योंकि जो रिजल्ट है वो कल आ जाएंगे 4 जून को। उससे पहले पाकिस्तानी मीडिया जो है वो जो एग्जिट पोल है उसको देख के जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जैसे ही नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और पहले से ज़्यादा ताकतवर बन के बनते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। और यही बात पाकिस्तान के लिए चुभ रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट आई है तब से पाकिस्तान जो है वो भीख का कटोरा लेके घूम रहा है और दुनिया में जाके कह रहा है कि भारत हमको दबा रहा है। नहीं तो इससे पहले आपको पता होगा क्या होता था कि हम जो है वो यूएन में जाके ये शिकायत करते थे कि पाकिस्तान हमारे साथ ये कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।